कहते हैं, और शायद आइजैक असीमोव ने बहुत सही कहा था कि विज्ञान में सबसे रोमांचक बात मैंने पा लिया नहीं होती, बल्कि वो होती है जब आप कहते हैं, अरे ये तो अजीब है। हाँ बिल्कुल। आज हम विज्ञान के ऐसे ही एक अजीब और कह सकते हैं बहुत रोमांचक मोड़ पर बात करने जा रहे हैं। आज की चर्चा में स्वागत है। हमारा ध्यान आज केंद्रित है सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं की एक बहुत महत्वपूर्ण खोज पर जी। प्लाज्मा में मल्टी स्केल कपलिंग का पहला प्रायोगिक प्रदर्शन। बिल्कुल। और ये एक ऐसी खोज है जो प्लाज्मा भौतिकी की हमारी समझ को मौलिक रूप से बदल सकती है। अच्छा। प्लाज्मा, जिसे अक्सर हम पदार्थ की चौथी अवस्था कहते हैं, वो ब्रह्मांड में सबसे आम चीज है, लेकिन इसके कई रहस्य अब भी अनसुलझे हैं। तारों से लेकर भविष्य की ऊर्जा तक। हाँ, तारों को शक्ति देने से लेकर भविष्य की स्वच्छ ऊर्जा तक प्लाज्मा हर जगह है। और सियोल की ये जो खोज है, ये सिर्फ अकादमिक रुचि का विषय नहीं है। नहीं, इसके फ्यूजन ऊर्जा और खगोल भौतिकी के लिए भी बहुत गहरे निहितार्थ हैं। और ये सिर्फ कोई ख्याल या सिद्धांत नहीं है ना? ये ठोस प्रायोगिक काम है। बिल्कुल ठोस, जिसकी पुष्टि सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी की टीम ने की है और जिसके नतीजे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय जर्नल नेचर में छपे हैं। नेचर में प्रकाशन अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये इसके महत्व को दिखाता है। निश्चित रूप से। और जो श्रोता प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, खासतौर पर यूपीएससी की, उनके लिए ये विषय विज्ञान और प्रौद्योगिकी सेक्शन के लिहाज से काफी अहम हो सकता है। हाँ, एनर्जी टेक्नोलॉजी, खासकर परमाणु संयलन फ्यूजन एनर्जी, और जो बेसिक फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स हैं, उस नजरिए से ये महत्वपूर्ण है। प्रीलिम्स में भी तथ्यात्मक सवाल बन सकते हैं इससे। सही। लेकिन उससे भी आगे बढ़कर ये समझना कि हमारे ब्रह्मांड की ऊर्जा कैसे काम करती है, ये सामान्य जानकारी के लिए भी बेहद दिलचस्प है। तो चलिए इस अजीब और महत्वपूर्ण खोज की परतों को खोलते हैं। आज हमारा मिशन है ये समझना कि प्लाज्मा में ये मल्टी स्केल कपलिंग आखिर है क्या चीज। ये इतने लंबे समय तक एक पहेली क्यों बनी रही? सियोल के शोधकर्ताओं ने इसे प्रयोगशाला में कैसे कर दिखाया? और सबसे जरूरी, इस खोज के दूरगामी परिणाम क्या हो सकते हैं, खासकर ऊर्जा के भविष्य और ब्रह्मांड को समझने के लिए? चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो इससे पहले कि हम मल्टी स्केल कपलिंग की जटिलताओं में उतरें, शायद हमें एक कदम पीछे हटकर ये याद दिलाना चाहिए कि प्लाज्मा असल में है क्या। हाँ बिल्कुल। हम इसे पदार्थ की चौथी अवस्था क्यों कहते हैं? ये बेसिक क्लियर करना जरूरी है शायद। ये अच्छा पॉइंट है। सरल भाषा में अगर कहें तो प्लाज्मा एक आयनाइज्ड गैस है। जब आप किसी गैस को बहुत बहुत ज्यादा तापमान पर गर्म करते हैं। कितना गर्म? जैसे हजारों या लाखों डिग्री सेल्सियस पर, तो परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन अलग हो जाते हैं। अच्छा, तो नतीजा ये होता है कि आपके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और धनावेशित आयन होते हैं, यानी वो परमाणु जिन्होंने इलेक्ट्रॉन खो दिए हैं। इनका एक गर्म सूप सा बन जाता है। ओके। यही प्लाज्मा है। और क्योंकि इसमें आवेशित कण होते हैं, ये बिजली और चुंबकीय क्षेत्रों के प्रति बहुत संवेदनशील होता है। यही चीज इसे सामान्य गैसों से बहुत अलग बनाती है। और चौथी अवस्था इसीलिए ठोस तरल गैस से अलग। हाँ, इसके गुण ठोस तरल या गैस से इतने अलग होते हैं कि इसे एक अलग ही श्रेणी में रखना पड़ता है, पदार्थ की चौथी अवस्था। और आपने कहा था ये ब्रह्मांड में बहुत आम है, तारे प्लाज्मा से बने हैं, लेकिन पृथ्वी पर फ्यूजन रिएक्टरों के लिए इसका क्या महत्व है? देखिए, फ्यूजन रिएक्टरों का लक्ष्य क्या है? सूर्य और तारों की ऊर्जा बनाने की प्रक्रिया को पृथ्वी पर दोहराना। एक छोटा सूरज बनाना। बिल्कुल, एक छोटा सूरज बनाना। ऐसा करने के लिए हमें हाइड्रोजन के आइसोटोप जैसे हल्के तत्वों को बहुत ही ज्यादा तापमान पर गर्म करना पड़ता है ताकि वे प्लाज्मा बन जाएं। केवल प्लाज्मा अवस्था में ही ये हो सकता है? हाँ, केवल इस प्लाज्मा अवस्था में ही परमाणु नाभिक अपने आपसी विद्युत प्रतिकर्षण जो रिपल्शन होता है, उस पर काबू पाकर आपस में जोड़ सकते हैं या फ्यूज हो सकते हैं। और जब वो फ्यूज होते हैं, तब आइंस्टीन का वो मशहूर समीकरण है ना, E=mc², उसके अनुसार द्रव्यमान का एक छोटा सा हिस्सा भारी मात्रा में ऊर्जा में बदल जाता है। और ये ऊर्जा साफ होगी? बिल्कुल साफ, सुरक्षित और लगभग असीमित हो सकती है। इसीलिए प्लाज्मा को समझना, उसे कंट्रोल करना और उसे स्थिर रखना, ये व्यवहारिक फ्यूजन ऊर्जा बनाने की राह में सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। समझ गया। तो प्लाज्मा फ्यूजन के लिए एकदम जरूरी है। तो अब आते हैं मुख्य विषय पर, मल्टी स्केल कपलिंग। ये शब्द सुनने में थोड़ा भारी लगता है। हाँ, है थोड़ा। ये प्लाज्मा भौतिकी में इतने लंबे समय से एक रहस्य क्यों बना हुआ था? हाँ, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा जटिल है पर दिलचस्प भी बहुत है। देखिए, मल्टी स्केल का मतलब है कई पैमाने
यानी बहुत छोटे पैमाने और बहुत बड़े पैमाने। माइक्रो और माइक्रो। सही। और कपलिंग का मतलब है जुड़ाव। तो मल्टी स्केल कपलिंग का मतलब हुआ प्लाज्मा के अंदर बहुत छोटे पैमाने पर होने वाली गड़बड़ी, जैसे कोई सूक्ष्म तरंग हो या अशांति, छोटी सी हलचल। हाँ, छोटी सी हलचल का प्लाज्मा की पूरी बड़े पैमाने की संरचना और उसके व्यवहार पर असर डालना। आप ऐसे सोचिए कि जैसे समुद्र में एक छोटी सी स्थानीय भंवर कैसे धीरे धीरे एक बड़े समुद्री बहाव को बदल सकती है। अच्छा, ये एनालॉजी ठीक है। ये एकदम सटीक तो नहीं है, लेकिन आइडिया ये है कि माइक्रो लेवल की घटनाएं मैक्रोस्कोपिक यानी बड़े स्तर पर प्रभाव डाल सकती हैं। मतलब प्लाज्मा के एक नन्हे से हिस्से में कुछ हो और वो अप्रत्याशित रूप से पूरे सिस्टम के बर्ताव को बदल दे। बिल्कुल, यही बात है। और सिद्धांतकारों ने लंबे समय से ये अंदाजा लगाया था। कंप्यूटर सिमुलेशन ने भी ऐसे असर की संभावना दिखाई थी। तो पता तो था कि ऐसा कुछ होता है। हाँ, फिजिसिस्ट को पता था कि प्लाज्मा में ऐसा कुछ होना चाहिए, क्योंकि प्लाज्मा का व्यवहार अक्सर बड़ा अप्रत्याशित होता है। लेकिन इसे सीधे प्रयोगशाला में देखना और मापना वो लगभग नामुमकिन सा था। क्यों? क्या मुश्किल थी? मुश्किल ये है कि प्लाज्मा स्वभाव से ही बहुत अस्थिर होता है, और ये जो छोटी घटनाएं हैं ये बहुत क्षणिक होती हैं, बहुत लोकल होती हैं। अच्छा। उन्हें पकड़ना और फिर ये साबित करना कि उन्हीं की वजह से बड़े पैमाने पर बदलाव आया, ये एक बहुत बड़ी प्रायोगिक चुनौती थी। इसीलिए ये लंबे समय तक एक पवित्र ग्रिल जैसा बना रहा। मतलब सिद्धांत में था पर प्रयोग में नहीं पकड़ पा रहे थे। हाँ, प्रयोग में मायावी था। और इसे समझना इतना जरूरी क्यों था? अगर इतना मुश्किल था तो वैज्ञानिक इसके पीछे क्यों पड़े थे? सिर्फ जिज्ञासा? अकादमिक जिज्ञासा तो थी ही, जाहिर है, लेकिन इसके व्यवहारिक कारण भी बहुत बड़े थे। पहला तो जैसा हमने बात की, फ्यूजन ऊर्जा। हाँ, रिएक्टर के लिए दृश्य अस्थिरताएं अचानक बड़े पैमाने पर दिक्कतें पैदा कर सकती हैं, जिसे डिसरप्शन कहते हैं। डिसरप्शन मतलब प्लाज्मा अचानक ठंडा हो जाए या कंट्रोल से बाहर हो जाए तो ये रिएक्टर को नुकसान पहुंचा सकता है या उसे बंद कर सकता है। ये तो खतरनाक है। हाँ, तो मल्टी स्केल कपलिंग को समझना हमें ये जानने में मदद कर सकता है कि ये डिसरप्शन कैसे शुरू होते हैं और शायद उन्हें कैसे रोका जा सकता है। ये फ्यूजन के उस पवित्र ग्रेल स्थिर प्लाज्मा को पाने की पहेली का एक बहुत अहम टुकड़ा हो सकता है। ठीक है, एक कारण तो फ्यूजन हो गया, और दूसरा कारण खगोल भौतिकी से जुड़ा है। ब्रह्मांड में कई सबसे ज्यादा ऊर्जा वाली और विस्फोटक घटनाएं, जैसे सूरज पर होने वाले सोलर फ्लेयर्स, हाँ, सौर ज्वालाएं, या पृथ्वी के चारों ओर बनने वाले भूचुंबकीय तूफान मतलब जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स, ये सब प्लाज्मा में होने वाली प्रक्रियाओं से ही चलती हैं। अच्छा। और ये घटनाएं अक्सर चुंबकीय पुनर्संयोजन या मैग्नेटिक रिकनेक्शन नाम की प्रक्रिया से जुड़ी होती हैं। इसमें क्या होता है कि चुंबकीय ऊर्जा तेजी से गर्मी और कणों की गति में बदल जाती है। तो मल्टी स्केल कपलिंग ये समझाने में मदद कर सकती है कि ये रिकनेक्शन शुरू कैसे होता है, कैसे एक छोटी सी चिंगारी ब्रह्मांडीय पैमाने पर आग लगा सकती है। तो ये सिर्फ लैब की बात नहीं है, ये ब्रह्मांड के कामकाज को समझने के लिए भी जरूरी है। ये तो स्पष्ट है कि दांव ऊंचे थे। तो सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी की टीम ने आखिर इस मायावी चीज को पकड़ा कैसे? प्रोफेसर हुआंग योंगसो की टीम के प्रयोग के बारे में बताइए। उन्होंने ऐसा क्या अलग किया जो पहले नहीं हो पाया था? यहीं पर उनकी असली प्रतिभा और नयापन सामने आता है। उन्होंने एक मौजूदा फ्यूजन रिसर्च डिवाइस का इस्तेमाल किया जिसे टोकामक कहते हैं। टोकामक, वो डोनट शेप वाला? डोनट के आकार में कैद किया जाता है। उनका जो निर्णायक कदम था वो ये था, उन्होंने इस कैद प्लाज्मा में एक बहुत ही केंद्रित हाई एनर्जी वाली इलेक्ट्रॉन बीम डाली। इलेक्ट्रॉन बीम जैसे कोई इंजेक्शन? आप इसे एक तरह की माइक्रो सुई समझ सकती हैं, जिसका इस्तेमाल उन्होंने प्लाज्मा के एक बहुत छोटे खास एरिया को छूने के लिए किया। ये अपने आप में एक बड़ी तकनीकी चुनौती थी। इतने गर्म और अस्थिर प्लाज्मा में इतनी सटीक बीम डालना। और इस माइक्रो सुई यानी इलेक्ट्रॉन बीम ने प्लाज्मा में क्या किया? इसने उस टारगेट किए गए छोटे से क्षेत्र में तेज स्थानीय अशांति मतलब लोकलाइज्ड टर्ब्यूलेंस पैदा की। जैसे शांत पानी में कंकड़ फेंकना? कुछ वैसा ही। इस माइक्रो टर्ब्यूलेंस ने प्लाज्मा के उस छोटे से हिस्से के विद्युत प्रतिरोध यानी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी को अचानक बहुत बढ़ा दिया। प्रतिरोध बढ़ गया मतलब करंट का बहना मुश्किल हो गया? बिल्कुल। उस एरिया में प्लाज्मा के लिए करंट का बहना अचानक बहुत मुश्किल हो गया। ठीक है, तो एक छोटे से क्षेत्र में प्रतिरोध बढ़ गया, जैसे बिजली के तार में कोई रुकावट आ गई हो। लेकिन इसका बड़े पैमाने पर क्या असर हुआ?
यहीं पर वो मल्टी स्केल कपलिंग का जादू है ना? बिल्कुल। यही कहानी दिलचस्प होती है। प्रतिरोध में ये जो स्थानीय बढ़ोतरी हुई, इसने एक डोमिनो इफेक्ट की तरह काम किया। अच्छा, कैसे? इसने उस क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को अस्थिर कर दिया और चुंबकीय पुनर्संयोजन, मैग्नेटिक रिकनेक्शन नाम की प्रक्रिया शुरू कर दी। वही प्रक्रिया जो आपने सौर ज्वालाओं के लिए बताई थी? हाँ, वही। जैसा हमने पहले बात की थी, मैग्नेटिक रिकनेक्शन एक फंडामेंटल प्रक्रिया है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टूटती हैं और फिर से जुड़ती हैं, और इस प्रोसेस में भारी मात्रा में स्टोर की हुई चुंबकीय ऊर्जा अचानक गर्मी और कणों की गतिज ऊर्जा के रूप में निकलती है। ये काफी विस्फोटक घटना हो सकती है। तो अगर मैं सही समझ रहा हूं, उन्होंने असल में एक बहुत छोटी, कंट्रोल्ड माइक्रो घटना, इलेक्ट्रॉन बीम से पैदा हुई स्थानीय प्रतिरोध वृद्धि का इस्तेमाल करके एक बहुत बड़ी मैक्रोस्कोपिक प्लाज्मा घटना, मैग्नेटिक रिकनेक्शन और प्लाज्मा संरचना में बड़े बदलाव को सफलतापूर्वक शुरू कर दिया। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये पहली बार था जब इस कारण और प्रभाव के संबंध को माइक्रो से मैक्रो तक इतने साफ तौर पर और सीधे सीधे प्रयोग में दिखाया गया था। उन्होंने दिखाया कि कैसे प्लाज्मा के अंदर एक नन्हा सा बदलाव पूरे सिस्टम में एक नाटकीय, बड़े पैमाने पर पुनर्गठन को जन्म दे सकता है। ये मल्टी स्केल कपलिंग का सीधा सबूत था। ये सुनने में तो वाकई एक निर्णायक क्षण लगता है, लेकिन विज्ञान में एक प्रयोग अक्सर काफी नहीं होता। क्या टीम ने अपने नतीजों को और पुख्ता करने के लिए कुछ और किया? हाँ, बिल्कुल। उन्हें कैसे पता चला कि वे जो देख रहे थे वो वाकई वही था जो वे सोच रहे थे? बहुत जरूरी सवाल है ये। और हाँ, उन्होंने अपने नतीजों को वेरीफाई करने के लिए काफी कदम उठाए। यहीं पर मॉडर्न साइंस की ताकत दिखती है। उन्होंने कोरिया इंस्टीट्यूट ऑफ फ्यूजन एनर्जी में, जो काइरोस सुपर कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया। हाँ, उसका इस्तेमाल करके बेहद जटिल हाई रेजोल्यूशन वाले कंप्यूटर सिमुलेशंस चलाए। ये सिमुलेशंस प्लाज्मा में अरबों अलग अलग कणों के व्यवहार को मॉडल करते हैं, ताकि ये देखा जा सके कि क्या सैद्धांतिक मॉडल उनके एक्सपेरिमेंटल नतीजों से मेल खाते हैं। और क्या सिमुलेशन ने प्रयोग का समर्थन किया? उन्होंने किया, और वो भी कमाल की सटीकता के साथ। अच्छा। सिमुलेशन ने कंफर्म किया कि इलेक्ट्रॉन बीम से पैदा हुआ वो स्थानीय प्रतिरोध वाकई में देखे गए मैग्नेटिक रिकनेक्शन को शुरू कर सकता है और प्लाज्मा में बड़े पैमाने पर संरचनात्मक बदलावों का कारण बन सकता है। तो थ्योरी और एक्सपेरिमेंट मैच कर गए। बिल्कुल। जब आपके प्रयोगात्मक अवलोकन और आपके सबसे एडवांस्ड सैद्धांतिक सिमुलेशन एक ही कहानी कहते हैं, तो ये आपके निष्कर्षों में बहुत आत्मविश्वास जोड़ता है। ये वेरिफिकेशन इस खोज को वैज्ञानिक समुदाय द्वारा स्वीकार किए जाने और इसके महत्व को स्थापित करने में एक अहम कदम था। ये वाकई प्रभावशाली है कि कैसे प्रयोग और सिमुलेशन एक साथ आए। तो अब बड़े सवाल पर आते हैं। इस सब का मतलब क्या है? लैब में इस कपलिंग का प्रदर्शन एक बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि है, लेकिन इसके वास्तविक दुनिया के निहितार्थ क्या हैं? ये फ्यूजन ऊर्जा या खगोल भौतिकी के भविष्य को कैसे बदल सकता है? इसके निहितार्थ लैब की सीमाओं से बहुत आगे जाते हैं। फ्यूजन ऊर्जा के लिए तो ये खोज एक गेम चेंजर हो सकती है। गेम चेंजर? हाँ जी। कैसे? जैसा हमने कहा, प्लाज्मा अस्थिरताएं फ्यूजन रिएक्टरों के लिए एक बड़ी रुकावट है। अब जब हम जानते हैं कि ये अस्थिरताएं माइक्रो लेवल पर कैसे शुरू हो सकती हैं और फिर बड़े पैमाने पर कैसे फैल सकती हैं, तो हम उन्हें कंट्रोल करने के बेहतर तरीके विकसित कर सकते हैं। अच्छा, मतलब रोकथाम संभव है। शायद हम इन माइक्रो गड़बड़ियों को बनने से रोक सकते हैं या उन्हें कंट्रोल्ड तरीके से मैनेज कर सकते हैं, ताकि वे बड़े डिसरप्शन का कारण न बने। ये हमें प्लाज्मा के मौसम की भविष्यवाणी करने और शायद उसे कंट्रोल करने की क्षमता दे सकता है। प्लाज्मा का मौसम, दिलचस्प। हाँ, जो एक स्थिर और कुशल फ्यूजन पावर प्लांट के लिए बहुत जरूरी है। और खगोल भौतिकी के लिए? आपने सौर ज्वालाओं और तूफानों का जिक्र किया था। क्या ये खोज हमें उन ब्रह्मांडीय आतिशबाजियों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करती है? हाँ, निश्चित रूप से। मैग्नेटिक रिकनेक्शन, जिसे इस प्रयोग ने इतनी सफाई से ट्रिगर किया, वो ब्रह्मांड की कई सबसे शक्तिशाली घटनाओं के पीछे का इंजन माना जाता है। जैसे कि? जैसे सूर्य पर विशाल सौर ज्वालाएं, जो अरबों टन प्लाज्मा को अंतरिक्ष में फेंक सकती हैं और पृथ्वी पर सैटेलाइट कम्युनिकेशन और पावर ग्रिड को प्रभावित कर सकती हैं। ये सब मैग्नेटिक रिकनेक्शन का ही नतीजा है। और पृथ्वी पर भी असर होता है? हाँ, पृथ्वी फिर अपने मैग्नेटोस्फीयर में होने वाले भूचुंबकीय तूफान भी इसी प्रक्रिया से जुड़े हैं। यह खोज हमें इस बात की मौलिक जानकारी देती है कि ये घटनाएं शुरू कैसे होती हैं। अच्छा।
कैसे चुंबकीय ऊर्जा धीरे धीरे बनती है और फिर अचानक विस्फोटक रूप से कैसे निकलती है। ये उन छोटे ट्रिगर्स को समझने में मदद करता है जो इन विशाल घटनाओं को जन्म देते हैं। तो इससे भविष्यवाणी में मदद मिलेगी? हाँ, इससे हमें इन अंतरिक्ष मौसम की घटनाओं को बेहतर ढंग से मॉडल करने और शायद उनकी भविष्यवाणी करने में मदद मिल सकती है। ये वाकई दिलचस्प है कि कैसे एक लैब में कंट्रोल प्रयोग हमें सूरज पर होने वाली घटनाओं के बारे में बता सकता है। क्या शोधकर्ताओं ने इस पर कुछ कहा कि ये इंटरडिसिप्लिनरी सफलता कैसे मिली? हाँ, और ये वैज्ञानिक प्रगति का एक महत्वपूर्ण पहलू है। अध्ययन में शामिल सहायक प्रोफेसर पार्क जोंग यून ने खास तौर पर इस बात पर जोर दिया कि ये नतीजा केवल फ्यूजन प्रयोगों के विशेषज्ञों और सैद्धांतिक प्लाज्मा भौतिकी के विशेषज्ञों के बीच करीबी सहयोग से ही संभव हो पाया। अलग-अलग फील्ड के लोग साथ आए। हाँ, उनके अलग-अलग दृष्टिकोण थे, अलग विशेषज्ञता थी, लेकिन उनकी चर्चाओं और बहसों ने अंततः उन्हें एक कॉमन समझ और एक महत्वपूर्ण सफलता तक पहुंचाया। यह इस बात का एक बड़ा उदाहरण है कि कैसे इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च जटिल वैज्ञानिक समस्याओं को हल करने के लिए कितनी जरूरी है। सही बात है। जब अलग-अलग क्षेत्रों के दिमाग एक साथ आते हैं तो वे अक्सर ऐसे समाधान खोज लेते हैं जो अकेले रहकर शायद संभव नहीं होते। ये सहयोग वाला पहलू निश्चित रूप से प्रेरणादायक है। अब थोड़ा आगे देखते हुए, ये शोध प्लाज्मा भौतिकी की हमारी समझ को कैसे बदल सकता है? क्या ये सिर्फ एक और खोज है या ये वाकई इस फील्ड में सोचने के नए दरवाजे खोलता है? विशेषज्ञों का तो यही मानना है कि ये सोचने के नए दरवाजे खोलता है। अध्ययन में शामिल एक सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी यू योंग डे ने सुझाव दिया है कि ये निष्कर्ष सिर्फ एक खास केस का प्रदर्शन नहीं है, तो फिर बल्कि ये प्लाज्मा व्यवहार को समझने के लिए एक व्यापक नए ढांचे का आधार बन सकते हैं। उनका मानना है कि इन नतीजों का इस्तेमाल भविष्य में नई, ज्यादा एडवांस्ड फ्यूजन टेक्नोलॉजी को डिजाइन करने के लिए किया जा सकता है। अच्छा। और जैसा हमने पहले कहा, इस स्टडी का नेचर जैसे टॉप जर्नल में प्रकाशित होना वैज्ञानिक समुदाय द्वारा इसके मौलिक महत्व की स्वीकृति को दिखाता है। ये सचमुच प्लाज्मा भौतिकी की पाठ्यपुस्तकों में एक नया अध्याय जोड़ सकता है। तो आगे क्या है? शोधकर्ता अब क्या उम्मीद कर रहे हैं? वो इस काम को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं? उनकी जो फौरी उम्मीद है वो ये है कि ये काम दुनिया भर के दूसरे रिसर्च ग्रुप्स को प्लाज्मा की मौलिक प्रकृति में और गहराई से जांच करने के लिए प्रेरित करेगा। और लोग भी इस पर काम करें। हाँ, वो चाहेंगे कि दूसरे वैज्ञानिक उनके नतीजों को दोहराने की कोशिश करें, शायद अलग-अलग तरह के प्लाज्मा या उपकरणों का इस्तेमाल करके, ताकि ये कंफर्म हो सके कि ये घटना कितनी यूनिवर्सल है। इससे भी बढ़कर उन्हें उम्मीद है कि ये खोज फ्यूजन ऊर्जा और खगोल भौतिकी में प्लाज्मा के व्यावहारिक अनुप्रयोगों पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करेगी। मल्टी स्केल कपलिंग की ये खोज वाकई नई संभावनाओं के द्वार खोलती है। और शायद ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में भी कुछ पता चले। हाँ, ये हमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में सोचने के लिए भी एक नया नजरिया दे सकती है। जैसे कैसे शुरुआती ब्रह्मांड में माइक्रो स्केल की फिजिक्स ने बड़े पैमाने पर संरचनाओं जैसे आकाशगंगाओं के निर्माण को प्रभावित किया होगा। और साथ ही ये पृथ्वी पर स्थायी ऊर्जा के हमारे सपने को साकार करने में मदद कर सकती है। ये वाकई एक गहरा सवाल उठाता है। क्या प्लाज्मा और ब्रह्मांड के और कौन से रहस्य हैं जो ऐसे ही माइक्रो मैक्रो कनेक्शन के जरिए जुड़े हुए हैं और बस उजागर होने का इंतजार कर रहे हैं? तो अगर हम आज की इस गहन चर्चा को समेटें जी, तो मुख्य बात यह है कि प्लाज्मा में मल्टी स्केल कपलिंग यानी छोटे पैमाने की घटनाओं का बड़े पैमाने की संरचना पर गहरा प्रभाव अब सिर्फ एक थ्योरी नहीं है। नहीं, अब नहीं। सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने इसे पहली बार एक्सपेरिमेंटली दिखा दिया है। ये एक बड़ी उपलब्धि है जो न केवल प्लाज्मा भौतिकी की हमारी मौलिक समझ को आगे बढ़ाती है, बल्कि भविष्य की फ्यूजन ऊर्जा टेक्नोलॉजी को विकसित करने और सौर ज्वालाओं जैसी ब्रह्मांडीय घटनाओं के रहस्यों को सुलझाने के लिए भी महत्वपूर्ण मायने रखती है। बिल्कुल सही कहा। और अगर एक आखिरी विचार के साथ श्रोताओं को छोड़ना हो तो ये खोज हमें एक शक्तिशाली याद दिलाती है कि कैसे ब्रह्मांड के सबसे छोटे पैमाने पर होने वाली घटनाएं, चाहे वो क्वांटम उतार चढ़ाव हो या प्लाज्मा में सूक्ष्म अशांति, वो सबसे बड़ी संरचनाओं और सबसे शक्तिशाली ऊर्जा स्रोतों को नियंत्रित कर सकती हैं। ये ब्रह्मांड की एक अद्भुत इंटरकनेक्टेडनेस को
उजागर करता है। सही। भविष्य में और कौन से ऐसे अप्रत्याशित माइक्रो मैक्रो संबंध उजागर होंगे जिनके बारे में हमने अभी तक सोचा भी नहीं है, ये देखना बाकी है। विज्ञान की यात्रा वाकई कभी खत्म नहीं होती है, ये हमेशा हमें हैरान करती रहती है। बहुत ही विचारोत्तेजक बात। यदि श्रोताओं को ये जानकारी उपयोगी लगी, खासकर यदि वे यूपीएससी जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या बस विज्ञान और प्रौद्योगिकी में गहरी रुचि रखते हैं, तो कृपया इस चर्चा को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जी हाँ। और यदि आपके कोई प्रश्न हैं या आप इस विषय पर और जानना चाहते हैं, तो नीचे टिप्पणी अनुभाग में हमें जरूर बताएं। हम आपके विचारों और प्रश्नों का स्वागत करते हैं और भविष्य में ऐसे ही ज्ञानवर्धक विषयों पर चर्चा जारी रखने का प्रयास करेंगे। अगली बार तक सीखते रहें और जिज्ञासु बने रहें।